अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुशीक आप लोगों के साथ। और ये मार्केट का कुछ तकरीबन 4 दिन से लोग पूछ रहे हैं क्या बनेगा क्या बनेगा, और 3 दिन जो लास्ट गुजरे हैं उनमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है सभी लोगों को, मैं भी उसमें शामिल हूँ। मतलब ये तो एक्सपेक्टेड था कि करेक्शन आएगी, डिप आएगी, और ये भी एक्सपेक्टेड था कि तकरीबन डिप आएगी 1500 से 2000 पॉइंट्स की। लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि 3200 पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ 3 लगातार सेशंस में गिर जाएंगे। तो ये बहुत सारी जो स्पोर्ट्स कहते हैं हमारे टेक्निकल एनालिस्ट और टेक्निकल वर्किंग करने वाले लोग, कि जी ये डबल बॉटम था, ये डबल टॉप था, ये फलां था, ये डबल कैप बना था, यहाँ पे मार्केट ने बड़ी दफ़ा सपोर्ट ली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एक चीज़ हम लोगों ने सीख ली कि जब मार्केट के सेंटिमेंट्स बनते हैं अगेंस्ट, या कोई बहुत बड़ा प्लेयर सेलिंग पे आ जाए, तो फिर कोई सपोर्ट नहीं होती, कोई टेक्निकल कुछ कुछ भी वर्किंग नहीं करता, फिर बस सेलिंग ही सेलिंग होती है। तो ये इमोशंस और किसी बड़े प्लेयर की एक्टिविटी ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या हम मार्केट में सब कुछ सेल आउट करके बाहर निकल जाएं। तो मेरा उनसे सवाल है कि अभी कुछ चीज़ें अपने दिल से पूछने वाली हैं कि आप मुझे बताएं, अगर आपके पास कैश होता तो क्या आपने अगर पहले कुछ भी बाइंग ना की होती तो क्या आज के दिन आप बाइंग करते जो रेट्स अभी मिल रहे हैं? तो यकीनन आप सबका जवाब होगा कि हाँ जी, बहुत सारे शेयर्स हैं, हमारे फेवरेट शेयर्स हैं, जो टारगेट प्राइस हम चाह रहे थे उससे भी कम पे मिल रहे हैं। दूसरा सवाल अब आपने आपसे पूछें कि क्या वो वाले शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आपको जवाब मिलेगा कि कुछ शेयर्स बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, ग्रो कर रही हैं, एक्सपेंशन प्लान्स चल रहे हैं। जैसे केमिकल सेक्टर में बहुत सारे हैं, आईसीएल है, एसपीएल है, सितारा केमिकल है, उसके अलावा डाइनो है, डाइनिया जिसको कहते हैं, डोल है, डेस्कॉम डेस्कॉन ऑक्सीकम लिमिटेड जो है, वो तमाम अंडर वैल्यूड हैं। अब आप ये देखें कि अंडर वैल्यूड शेयर्स कौन से हैं। एक तो बहुत ज़्यादा चल चुके हैं ना, वो नहीं, जो अंडर वैल्यूड है उनमें आपको कुछ टेक्सटाइल्स के मिलेंगे, जैसे इंटरलूप लिमिटेड है, निशात है, गुल अहमद है। उसके अलावा आपको इंटरलूप लिमिटेड भी एक अच्छा शेयर है, अंडर वैल्यूड है, आईसीएल है, एसपीएल है, डोल है, डाइनिया है। मैं स्टिल इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखता हूँ, फंडामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ये शेयर्स में काम करने की ज़रूरत है जो अभी चले नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी मार्केट ने जितनी डिप ले ली है, तो क्या आपको अब बहुत सारे लोग कहना शुरू हो गए हैं कि 27,000 पे जा रही है, 30 पे जा रही है, कोई कहता है जी अब दोबारा कोविड वाली प्री कोविड वाली सिचुएशन बनने जा रही है। तो भाईजान आपसे मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, अब एक और अपने आप से सवाल पूछ रहा, मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं बस सिंपल फंडामेंटल सी डिस्कशन कर रहा हूँ कि जब कोविड आया था उस वक्त मार्केट 27,000 पे गई थी, उस वक्त सिचुएशन क्या थी? तो आपको पता चलेगा कि एक तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट्स आज के रेट से डबल थे। दूसरा, उस वक्त केमिकल सेक्टर है या टेक्सटाइल है, उनको गैस की सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही थी। तीसरा, उस वक्त सिचुएशन ये थी कि हर तरफ बेयकीनी इतनी ज़्यादा थी, पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी थी, इन्फ्लेशन बहुत पीक पे चले गई थी, और आपकी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, इंटरनेशनल भी क्राइसिस में थे कोविड की वजह से, पाकिस्तान भी उसी तरह से कोविड में आ गया था। फिर उस वक्त तमाम कारोबार, तमाम मामलात, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, या समझ लीजिए कि अपनी लोएस्ट साइड पे था। तो क्या आज आप मुझे बताएं कि क्या वो वाली सिचुएशंस हैं? तो आपका जवाब यकीनन आएगा कि नहीं, टेक्सटाइल फुल कैपेसिटी पे चल रही है, केमिकल की डिमांड, केमिकल सेक्टर्स की डिमांड बढ़ रही है, ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, या वो अपना मंथली डाटा। अच्छा जी, कारोबारी एक्टिविटीज़ फुल पीक पे चल रही हैं। आपकी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखें कि उनका जो डाटा आ रहा है हर साल, हर मंथ में, पिछले मंथ का रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है, पिछले साल के मुकाबले में उनकी डबल सेल्स या प्रोडक्शन चल रही है। उसके अलावा आप फर्टिलाइज़र देख लें, फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी यही सेम स्टेटस चल रहा है कि उनकी सेल्स बढ़ रही हैं। कुछ ठीक है, कुछ हर सेक्टर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी होती है और कभी ना कभी चलती है, टैक्स से रिलेटेड मैटर्स चलते हैं। रिफाइनरीज़ में देख लें, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, उन्होंने यूरो 5 जो है रिफ़ाइन करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम देखें तो अभी उसका क्या सिनेरियो है, आपको पता चलेगा कि अभी सारी एक्टिविटीज़ अपनी पीक साइड पे हैं। तो ऐसा तो कोई इशू नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अभी आप अगर देखें तो जिसकी वजह से आज भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ईयर टू डेट जो है ब्रेक हुई। जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त 44,000 जो है, आप समझ लीजिए कि 44,434 का इंडेक्स था, और आज अगर आप देखें तो
43,691 का इंडेक्स रह गया। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट गई है। ठीक है भाई, मान लिया, लेकिन क्या इसमें कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ आ गई है? नहीं, नॉर्मल है। थोड़ा सा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और ये पाकिस्तान में अक्सर ही रहती है, तो इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। सो मेन प्रॉब्लम ये है कि म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग करी और बड़ी हैवी सेलिंग की, और उसको ज्वाइन कर लिया है उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज़ ने। और मैं मोस्टली, मेरा एक अपना ओपिनियन हो सकता है मैं गलत हूँ, इंश्योरेंस कंपनीज़ की ट्रेडिंग और एक्टिविटी जो है वो मुझे कभी भी समझ नहीं आती। म्यूचुअल फंड्स काफ़ी बेहतर करते हैं काम अपना, लेकिन जो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है, आप इस पर नोटिस करिएगा, वो मुझे बैंक्स की लगती है। और बैंक्स पिछले 2 दिन से अच्छी खासी बाइंग साइड पे हैं। ब्रोकर्स तो बस मार्केट की हवा देख के चलते हैं, क्योंकि उनके पास डाटा होता है, उनके पास सिस्टम में सारी एक्सेस होती है, उनको पता होता है कितने ज़्यादा सेलिंग आ रही है या बाइंग आ रही है, वो उस हिसाब से अपना एक्टिविटी करते हैं। और आज भी उनको सेलिंग नज़र आई है तो उन्होंने सेलिंग पे लगा दिए ऑर्डर्स। लेकिन ये पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि ये इंस्टीट्यूशंस ट्राई करते थे हैवी सेलिंग की, लेकिन बायर इंडिविजुअल्स जो हैं वो मार्केट को कवर करते थे हैवी बाइंग करके। तो एक तो ये नेगेटिविटी थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये है कि इंडिविजुअल्स किंग बन चुके हैं, उनका एक अपना बहुत असर और रसूख है। तो अब जो सिचुएशन है मार्केट की 3200 पॉइंट गिरने के बाद, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन है या कोई प्रॉब्लम है कि अब आप अपना माल सेल करें। अब तो वो रेट्स हैं कि अगर कैश होता, आई विश कि मेरे पास भी होता, मैंने कल और आज काफ़ी बाइंग कर ली। तो अब मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो कुछ है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, फंडामेंटली प्रॉफिटेबल कंपनीज़ में हैं, जो ग्रो कर रही हैं, एक्सपेंशन में जा रही हैं, उनकी कैपेसिटी एक्टिविटीज़ बंद नहीं हुई, जो कि यकीनन नहीं हुई, तो अब आप वो सेल ना करें, कुछ दिन होल्ड करें। अब मार्केट अगर इतनी तेज़ी से गिरी है तो 500 हज़ार पॉइंट तेज़ी से अब भी जाएगी, और इसी तरह से एक मोमेंटम बनने की देर है। और अब वॉल्यूम भी कम हो रहा है, अब वो उस तरह से एक्टिविटीज़ भी नज़र नहीं आ रही। तो ऐसी सिचुएशन में एक और चीज़ होती है, जब हर बंदा डर डर के खेल रहा होता है, तो उस वक्त ये बड़े प्लेयर्स एंट्री ज़रूर लेते हैं, जैसे ब्रोकर्स हो गए, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गई। ये अब आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने एंट्रीज लेनी है, क्योंकि उनको पता चल गया, हर बंदा डर गया, हर बंदे ने अपना माल सस्ते में छोड़ दिया है। तो अब जब वो एक्टिविटीज़ में एक्टिविटी करेंगे, एकदम से मार्केट उठेगी, फिर आप लोग ही होंगे ये 10-20% कम पे या 5% कम पे माल बेचा होगा, सिर्फ इसलिए कि मार्केट स्टेबल होगी तो बाय करेंगे, तो फिर हम लोग दोबारा से बाइंग वाली साइड पे चल रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं ये कहूँगा कि चलें 100% नहीं, आप पार्शल बाइंग कर लें और स्टार्ट करें पार्शल बाइंग, और मार्केट इंशाल्लाह स्टेबल हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिज़नेस चल रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा पैनिक ना हो। और हमारे हैंडसम ने भी कहा हुआ है कि एक तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। चिल करें, रिलैक्स हों। सेंटिमेंट्स होते हैं लेकिन ये टेम्पररी होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, मार्केट के बिजनेस होते हैं, वो परमानेंट चीज़ है। जब तक चल रही है, अच्छी तेज़ी में है, तो ये टेम्पररी पॉइंट्स गिरना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अभी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, वो ऐसे लगता है जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकर्स हमें कह रहे हैं भाई हुण आराम है, सुकून है थानू। लेकिन जब हमने ये अब इस पॉइंट पे आके अगर माल छोड़ा, तो फिर हम ही ख़रीद रहे होंगे, मार्केट तेज़ी से अप होगी, तो फिर हम लोगों को फिर वो कह रहे होंगे दोबारा से भाई हुण एक बारी फिर आराम है थानू, सुकून है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में अब मार्केट को थोड़ा सा पैनिक कम हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स गिर गए हैं, तो अल्लाह से उम्मीद रखें इंशाल्लाह अब ज़्यादा नहीं गिरेंगे। अब थोड़ा सा डे स्टार्ट पे होगा पैनिक, उसके बाद मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह से कि कल से ही थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कल क्लोजिंग पॉजिटिव ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगी। ये मुझे एक लग रहा है, एक फंडामेंटली या कुछ जो चीज़ों को ऑब्जर्व करके लग रहा है। बाकी अब लेट्स सी कल क्या बनता है।